40 दिनों से चल रहे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच आपने कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें हमला नजर नहीं आता, लेकिन घातक हमले का बारूदी इम्पैक्ट जरूर नजर आता है। किसी वीडियो के साथ दावा किया जाता है कि रूस की सेना का टैंक उड़ा दिया गया, तो किसी के साथ दावा किया जाता है कि रूस के मोर्टार सेक्शन को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अगर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के दावों की माने तो इन 40 दिनों में रूस की फौज के 647 टैंक, 134 आर्टिलरी बैटरी, 54 बख्तरबंद गाड़ियां और 107 मशीन गन माउंटेड गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। चूंकि दावा यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का है तो इस पर पूरा यकीन करना ठीक नहीं, लेकिन युद्ध क्षेत्र से आते वीडियो इशारा करते हैं कि रूस को भी जंग में भारी नुकसान हो रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर रूस की फौज का ये संहारक कौन है, ये कहां से आता है और किस तरह तबाही मचाकर फरार हो जाता है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, पनिशर ड्रोन। यूक्रेन और रूस के युद्ध में अब तक आपने स्पेक्टर और तुर्की से मिले बर्फ तैयार ड्रोन के बारे में सुना था, लेकिन पनिशर युद्ध के जानकारों की नजरों में नहीं आया था, क्योंकि ये यूक्रेन का वो सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में कभी कोई जानकारी यूक्रेनी सेना ने नहीं दी। न्यूज नेशन आज आपके सामने ढूंढ लाया है वो बम वर्षक ड्रोन जो रूसी फौज के लिए डरावना सपना बन गया है। पनिशर कैसे बमों से लैस पनिशमेंट देता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए आखिर ये ड्रोन है क्या और क्यों यूक्रेन ने इसे रूस से टक्कर लेने के लिए मैदान जंग में उतारा। पनिशर की चौड़ाई की बात करें तो ये सिर्फ 7.5 फीट चौड़ा है, यानी एक आम आदमी की लंबाई से थोड़ा कम। ये अपने साथ सिर्फ 2 किलोमीटर का पेलोड लेकर उड़ता है, लेकिन सबसे खास बात है इसकी फ्लाइट सीलिंग जो सिर्फ 400 मीटर है। इतनी कम ऊंचाई पर ये ड्रोन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और एक बार में ये 50 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। पनिशर ड्रोन का लो फ्लाइंग अल्टीट्यूड ही इसे रूसी फौज के लिए नाइटमेयर यानी बुरा सपना बना गया। अब समझिए ये ड्रोन किस तरह काम करता है, या यूं कहें किस तरह रूस की फौज पर बमों की बारिश करता है। पनिशर अकेले काम नहीं करता, बल्कि ये यूक्रेनी फौज के एक और ड्रोन स्पेक्टर के साथ मिलकर अटैक करता है। पहले स्पेक्टर ड्रोन उड़ता है और उसमें लगे कैमरे और सॉफ्टवेयर के जरिए दुश्मन के टारगेट के कोऑर्डिनेट्स को हासिल किए जाते हैं। एक बार जब लोकेशन मिल जाती है तो बहुत कम ऊंचाई पर तेजी से पनिशर उड़ता है और दिए गए टारगेट के ऊपर एक छोटा बम गिरा देता है, जिससे हैवी टारगेट तबाह तो नहीं होता लेकिन मूवमेंट करने लायक नहीं रह जाता, यानी वो टैंक या बख्तरबंद गाड़ी युद्ध के काबिल नहीं रहती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ड्रोन आता है तो फिर उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, या फिर रूसी फौज उसे रोक क्यों नहीं पाती। इसका भी जवाब जान और समझ लीजिए। स्पेक्टर ड्रोन सिर्फ 400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी S-300 या S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। अगर एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर सैनिकों ने इस ड्रोन को भी देख लिया तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है और साइज इतना छोटा कि चंद सेकंडों में हिट करना काफी मुश्किल हो जाता है। जितने में रूसी फौज काउंटर अटैक को तैयार होती है, उतनी देर में पनिशर बम गिराकर वापस अपने बेस की तरफ उड़ जाता है।
पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स की माने तो अब तक ये पनिशर ड्रोन 60 से ज्यादा कामयाब मिशन को अंजाम दे चुका है और न्यूज नेशन के जांबाज रिपोर्टर्स ने बैटल ग्राउंड यूक्रेन में जो देखा वो साफ बताता है कि रूसी सेना के टैंकों को शायद इसी पनिशर ड्रोन ने धराशायी किया होगा। रशियन आर्मी ने 64 किलोमीटर का एक पूरे का पूरा काफिला निकाला था टैंक्स का, और वो जो टैंक्स हैं इन्हीं रास्तों से होकर आगे कीव की तरफ बढ़ रहे थे। अभी हम जहां पर मौजूद हैं यहां 14 टैंक्स तबाह कर दिए यूक्रेनियन आर्मी ने, और उन्हीं में से कुछ टैंक्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से इस पूरे टैंक को तबाह कर दिया गया। जो सेंटर पॉइंट है जहां से गोले दागे जाते हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये जो घटना है, ये टैंक जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। और ये एक दो नहीं, पूरे 14 टैंकों का काफिला था जिसे डिस्ट्रॉय किया गया है। ये बीएमपी है, देखिए अभी तक धुआं निकल रहा है। इसका प्रोपेलर तो बना हुआ है, लेकिन देखिए टैंक के जो गोले हैं वो लोड करके रखे थे, जिसे चलाने का मौका नहीं मिला रशियन सोल्जर्स को। और सिर्फ ये ऐसे हम आपको जो इस सड़क पे हमें दिखाई दे रहे, देखिए एक रोड के उस तरफ भी है और उससे भी धुआं साफ निकल रहा है। यहाँ पर भी बीएमपी को पूरी तरीके से उतार दिया गया। ये 3 टैंक हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये टैंक अब से कुछ घंटे पहले के उसी वक्त यहाँ पर ये पूरी जंग छिड़ी थी और इनको डिस्ट्रॉय किया गया था। देखिए आप, रूट ये बताया जा रहा है, इस रूट से आए थे, इधर से इनको कीव की तरफ जाना था। इस वक्त हम इरपिन और बूचा के बीच में हैं, तो समझ सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा मंजर रहा होगा। टैंक को भेदना मुश्किल होता है क्योंकि उसका बाहर का जो कोट होता है वो हैवी होता है, लेकिन अगर टैंक को आपने भेद दिया तो अंदर इतना एक्सप्लोजिव होता है कि वो एक्सप्लोजिव ही उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यूक्रेनियन आर्मी इसे करने में कामयाब दिखाई दे रही है। रास्ता जटिल है और देखिए बुलेट के यहाँ पर भी आपको निशान दिख जाएंगे, टैंक के गोले भी दिख जाएंगे, लेकिन बर्बादी कितनी हुई है, ये पूरी बर्बादी इस कहानी, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। कम ऊंचाई पर उड़ान और तेज स्पीड, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से अब तक पनिशर अजेय रहा है। रूस की सेना अब तक पनिशर ड्रोन को गिराने का कोई दावा नहीं कर पाई और इसी वजह से माना जा रहा है अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ये पनिशर ज़ेलेंस्की के तर्कश का ट्रम्प कार्ड साबित होगा। बैटल ग्राउंड यूक्रेन से विद्यानाथ झा के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज नेशन।